मान बिहार से जुड़ गए, क्योंकि मामला बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ वहाँ से ये पूरा नैरेटिव बनाया गया कि सीमांचल के इलाके में घुसपैठ हुई है और उसके बाद उस घुसपैठ की वजह से बड़ी संख्या में आधार के फर्जी आधार चल रहे हैं। दो मेहमान मेरे साथ हैं, पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं निर्दलीय, जो कि विपक्ष की खेमे को रिप्रेजेंट करेंगे, और सत्तारूढ़ खेमे को रिप्रेजेंट करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान। आप दोनों का इस चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आप दोनों के पास आऊं उसके पहले एक और डेटा यहां पर मैं ज़रूर दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। जब से आप ये स्टोरी देख रहे होंगे आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि जब लोग 100 हैं तो आधार कार्ड 100 से ज़्यादा कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था का भी दावा है कि उनके सिस्टम में कोई एरर नहीं है, कोई खामी नहीं है। मतलब आधार को धोखा देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर ये 100 लोगों पर 100 से ज्यादा आधार कैसे सामने आ रहे हैं या कम कैसे हो रहे हैं, इसे 4 आंकड़े से अब आप समझिए। आधार का दावा है कि देश की जनसंख्या 141 करोड़ 22 लाख 25,700 है। देश में 142 करोड़ 20 लाख 62,032 लोगों के नाम पे आधार है। मतलब 100% जनसंख्या पर आधार का अनुपात करीब करीब 101% है। लेकिन जैसे ही हम इस संख्या से उन लोगों को हटा देते हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है तो आधार का प्रतिशत 94% पर हो जाता है और ये संख्या होती है 133 करोड़ 16 लाख 23,254। मतलब जहां जहां 100 व्यक्ति पर ज्यादा आधार कार्ड दिख रहे हैं वहां पर मरे हुए व्यक्तियों की संख्या को कुल आधार से हटाया नहीं गया है। इसीलिए जो लोग 100 व्यक्ति पर ज्यादा आधार की संख्या दिखाकर किसी के खिलाफ एक फॉल्स नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, दरअसल वो देश के सामने ही सही फैक्ट को सही तरीके से नहीं रख रहे हैं। बात करेंगे इसी बार दो खास मेहमानों से, गुरु प्रकाश पासवान और पप्पू यादव। पहले गुरु प्रकाश जी, मेरा सवाल पहला आपसे है, क्या इन आंकड़ों को आप झुठला सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकला हुआ डेटा है? नहीं, देखिए सुमित जी, हमें समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूलिया के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो ऑब्जर्वेशंस अपने आप में बहुत चीजें स्पष्ट करते हैं। उन्होंने सुझावात्मक रूप से चुनाव आयोग को कुछ कहा है और ये कहा है कि भाई आप कंसिडर कर सकते हैं, आपका हमें ये सजेशन है कि ये भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, आपको विचार करना चाहिए। जहां तक आधार का विषय, आधार के विषय पे पहले भी चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन इस पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी में सुमित जी हमें समझने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्केबल हाईलाइट ये रहा कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने में हम कोई बाधा नहीं डालने वाले हैं। गुरु प्रकाश जी सॉरी, बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। दो चीजें, एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये डेटा आधार की वेबसाइट से निकाला गया, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। सवाल उस नैरेटिव को लेकर है जो ये स्थापित करने की कोशिश की गई कि सीमांचल में फर्जीवाड़ा हुआ है और वहां पर एसआईआर बहुत जरूरी है, वहां पर आधार को नहीं माना जाना चाहिए। उस नैरेटिव की बात कर रहा हूं जो आपके उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा। नहीं, मैं भी उस नैरेटिव के ही प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पूरे के पूरे मुद्दे को आपने ये डेटा दिखाया है, आपका साधुवाद, और निश्चित रूप से इस पे एग्जामिनेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी चुनाव आयोग को यही हिदायत है। लेकिन सुमित जी, हमें यह भी समझना चाहिए कि पूरे के पूरे एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, संदेह करना, शंका करना, इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण विराम लगाया है, ये भी देखना होगा। सम्राट चौधरी जी ने जो कहा वो ठीक कहा। आज आप उनको बचाएंगे, उस नैरेटिव को आप बचाएंगे कि सीमांचल में इसलिए लोग ज्यादा हैं क्योंकि वहां पर घुसपैठ हुई है, इसीलिए आधार कार्ड की संख्या अनुपातिक तौर पर 100 से ऊपर है, कहीं 120, कहीं 130। नहीं, देखिए सुमित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सैंपल साइज क्या है और किसी सैंपल साइज के आधार पे कोई सर्वे कोई सैंपल साइज नहीं है। ये सर्वे नहीं है गुरु प्रकाश जी, ये सर्वे नहीं है, सैंपल साइज नहीं है। ये सिंपल प्लेन आधार की वेबसाइट का डेटा है जो ये दिखा रहा है कि ऐसा तमाम हिंदू बहुल सीटें हैं और तमाम मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर आधार कार्ड की संख्या उनकी जो आपका नैरेटिव है उसको गलत साबित करती है। यानी मुसलमान जहां होंगे वहां ज्यादा आधार कार्ड होंगे, ये नहीं साबित होता है। नहीं सर, देखिए ऐसा मतलब किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। अगर सांकेतिक रूप से किसी ने कहा है तो उसका तथ्यात्मक विश्लेषण होना चाहिए और आपको तथ्यात्मक विश्लेषण करने के लिए आपका स्वागत है, आपने किया है। लेकिन अंतिम विचार किसका होगा, पूर्ण विराम किसका होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने रख दिया है, स्पष्ट कर दिया है। चुनाव आयोग
एसआईआर और चुनाव आयोग का मैंडेट एक संवैधानिक संस्था का मैंडेट है, ठीक। और विपक्ष के द्वारा पूरा का पूरा नैरेटिव उस पर पूर्ण विराम लगा है। ये आपको और आपके दर्शकों को बता के मैं अपनी वाणी पप्पू यादव हाथ उठा रहे हैं, पप्पू के पास चलूंगा। सांसद महोदय, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो नैरेटिव है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? और चुनाव ये जो आधार का आंकड़ा है तो सब साफ कर देता है। सुमित जी, आधा आधा घंटा आपने सुन लिया उन लोगों को, हमको भी थोड़ा गौर से समझिए। मैं आधा घंटा नहीं सुना, पहली बात आपको मैं बीच में फिट टोक रहा हूं। आधा घंटा नहीं सुना, 2-3 सवाल किए, क्लैरिटी जरूरी थी भैया। इसलिए। अब मैं कोई इन लोगों की देखिए, एक बात बोलिए, अब आप बोलिए। पहले तो इन लोगों को कहिए कि संविधान क्या कहता है। अरुण जेटली के बयान को इनको सुनवा दीजिए कि वोटर लिस्ट की प्रक्रिया क्या होगी, कौन बाहर जाएंगे, कौन आएंगे। अरुण जेटली जी जब लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा था, इनको पहले सबको ज्ञान दे दीजिए। एक दूसरी बात मेरा सिर्फ यहाँ पे है कि 11 सालों से दामोदर भाई नरेंद्र भाई मोदी जी देश के पीएम, 16 साल डबल इंजन की सरकार है, 4 साल लालू यादव जी थे नीतीश जी के साथ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, 11 साल इसी आधार कार्ड या इसी तरह के वोटर लिस्ट से ये पीएम बने। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने। 6 महीना पहले एक वोटर लिस्ट बन के कंप्लीट हुआ। लगातार 1 साल से वो तैयारी हो रही थी। जिनको नाम छटना था छटा, जिनका नाम बाहर होना था आना था आया। अब 22 साल के बाद इन्होंने एक स्पेशल सर्वे किया, जबकि हर साल 3 महीना और कुछ पूर्ण साल चुनाव के साल में इन्होंने उस प्रक्रिया को हम पप्पू जी, इल्जाम ये है कि जो सीमांचल के इलाके हैं जिसमें आपकी अपनी सीट भी, आपका अपना जिला भी है पूर्णिया, वहां पर फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं। यही तो सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई 100 आधार कार्ड बनने चाहिए, लेकिन 130 आधार कार्ड बने हुए हैं और ये सब घुसपैठियों के बनवाए गए हैं। सुमित भाई, यदि आप नहीं सुनेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको हटा दीजिए, आपका चैनल है। भैया मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, हम जो बात कह रहे हैं हम उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं। अब आइए, ये वोटर लिस्ट अभी 6 महीना पहले बना है। भारत के टैक्सेस के पैसे लगे, बिहार के टैक्स के पैसे लगे, बीएलओ लगा, शिक्षक लगे, हमारी पढ़ाई खत्म हुई, बंद हुआ स्कूल के। अब आप इनको कब गहरी चिंता हुई कि कोसी सीमांचल में 23%, 24%, 22% गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा दिया कि भ्रष्टाचार आधार कार्ड में है। आधार कार्ड को मनमोहन सिंह जी ने प्रेजेंट किया और उनको आइकॉन बना लिया हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आधार कार्ड को सारे लिंक से जोड़ा, आधार कार्ड राशन से लेकर के वोटर कार्ड से लेके सब कुछ जोड़ दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और उन्होंने एक वैचारिक बात पप्पू जी, आप पूरा इतिहास बता रहे हैं भाई, आप इस पे तो आइए। पूर्णिया में फर्जी आधार कार्ड बने कि नहीं बने? मैंने तो बिहार की एक स्टोरी देखी, एक महिला ने अपना आधार कार्ड अपडेट कराया, उसमें नीतीश कुमार की फोटो लग के आ गई। सर सुन तो लीजिए सर, मैं कह रहा हूं कि हम कहां मना कर रहे हैं कि देश में फर्जी बने या नहीं बने। हाँ, नरेंद्र मोदी जी 11 सालों से पीएम है और हर साल 2 बार ये नरेंद्र मोदी जी आके बिहार में रुकवाएंगे? ये तो आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार का काम है, आपकी पुलिस का काम है। आप भी तो रॉबिन हुड की तरह रहते हैं ना, छापामारी करते रहते हैं। कितने आपने आधार कार्ड फर्जी पकड़े अपने पूर्णिया सीट में? आप नहीं, सुमित भाई आप चाहते हैं कि पप्पू ना बोले। सर सुमित भाई, मैं आपसे कह ये रहा हूं कि आज चुनाव आयोग को क्या कहा कि आप नागरिकता तय करने वाले आप एजेंसी नहीं है, वो है गृह मंत्री। मैं यह बात कर रहा हूं कि चुनाव आयोग को 6 महीना पहले एक वोटर लिस्ट बना, 6 महीने के बाद चुनाव आयोग को कहां से ये गहरी चिंता हुई? ठीक है, आप चुनाव आयोग के सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा ये पूरा इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे है जिसको गुरु प्रकाश ने समझा। एक लास्ट कमेंट गुरु प्रकाश जी मैं आपका लेना चाहता हूं, इस नैरेटिव को डिफीट करना कितना जरूरी है? क्योंकि तो पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां पर हैं वहां पर आधार का जो रेशियो है वो 100 से कम है, 60, 70, 80 तक है। लेकिन जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां ज्यादा आधार कार्ड हैं। ये तो एक तरीके से फॉल्स नैरेटिव बनाएगा ना गुरु प्रकाश जी? नहीं, निश्चित रूप से मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं कि इसको एग्जामिन करना चाहिए। लेकिन पप्पू जी जो आपके शो पे अभी आए और चले गए,
और जिस प्रकार का उन्होंने अपना नैरेटिव चलाया, मैं बता देना चाहता हूं, आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के पहले भी ऐसा एक्सरसाइज हुआ था। वहां किसकी सरकार आई थी? तो ये कह देना कि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अरे 2015 में आपकी भी सरकार आई थी, तो ये इसका कोई सरकार से लेना देना नहीं है। चुनाव कौन जीतता है नहीं जीतता है ये दूसरा विषय है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है सुमित जी, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हमने स्वागत किया है कि इस प्रकार के संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह करना, इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। बिल्कुल, बार और बार एक ही विषय को करना और भ्रमित करना, इससे हमें निकलने की आवश्यकता है, मेरा इतना कहना है सुमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुप्रकाश अपना वक्त देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर जो बात हुई है यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जो डेटा है वो कभी झूठ नहीं बोलता, और आधार की अपनी वेबसाइट पर का ये डेटा ये साफ साफ कहता है कि अगर मुस्लिम आबादी कहीं ज़्यादा है और वहाँ पर अगर ज़्यादा आधार कार्ड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब के सब फर्जी ही होंगे। बड़ी संख्या इस बात की है, बड़ी चांसेस इस बात के हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने अपना आधार कार्ड अपडेट ना कराया, उनके परिजनों ने, क्योंकि बहुतों की देहांत हो जाता है और वो आधार कार्ड की लिस्ट से उनका नाम नहीं हट पाता। ये एक कड़वी और लेकिन सही हकीकत है। हमारी जांच में आधार कार्ड का कम्युनल कनेक्शन आधारहीन पाया गया, आप समझ ही गए हैं। ये बात आपके सामने बिल्कुल साफ हो चुकी है। इसे बाकी लोगों को अब आपको बताना है। हमारी इस रिपोर्ट को जो अभी हमने आपको दिखाई, इसको अपने फोन में रखिए, अपने परिचित और करीबियों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस फॉल्स नैरेटिव को हमको डिफीट करना है, इसको हराना है। अब मैं एक और दावे की सच्चाई आपको दिखाऊंगा। दावा किया गया कि बिहार के किशनगंज में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लाइन बहुत लंबी हो गई है। ये लंबाई पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई है। दावा है कि पहले अगर 20,000 आवेदन आते थे तो पिछले एक महीने में 2.25 लाख एप्लीकेशन आई है। लेकिन क्या इनका SIR यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन से कोई रिश्ता है? क्या ये भीड़ वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की कतार है? सभी सवालों का जवाब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको आज मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर बिहार के किशनगंज का वो ऑफिस है जहां पर आवासीय प्रमाण पत्र बनते हैं। किशनगंज के आवासीय प्रमाण पत्र चर्चा में हैं क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इनके बारे में बड़ा दावा किया है। आवासीय प्रमाण पत्र लेने का होड़ लग गया है, मतलब 10 टाइम्स। जहां 20,000 आवेदन आते थे वहां 2 लाख से 2,41,000 आवेदन आए। इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ बाहर के लोग आके बस गए हैं। तो ये चिंता का विषय है, राष्ट्रीय खतरा है, ये राष्ट्रीय स्तर का खतरा है, ये कोई प्रदेश का खतरा नहीं है। कि बिहार में ईपिक नंबर के माध्यम से ही हम आवासीय बनाते हैं, तो ये चिंता का विषय है। और अचानक 10 गुना, आप समझिए कि छोटा सा जिला है किशनगंज और 73% सिर्फ अल्पसंख्यक आबादी है। चिंता यह है कि कहीं बांग्लादेशी तो नहीं आ गए, दूसरे देश से तो नहीं आ गए। तो यह चिंता का विषय उन तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के लिए चिंतित है, क्योंकि वो निर्भर ही हैं बांग्लादेशी वोट पर। दावा और आंकड़ा दोनों बड़े हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम किशनगंज पहुंची, स्थानीय अधिकारियों से मिली। इन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर जो कहा वो आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास आवास प्रमाण पत्र के लिए RTPS भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पिछले 6 दिनों में एप्लीकेशंस आए हैं, और हम लोग सभी एप्लीकेशन का केस बाय केस बेसिस पे जो उसका आवश्यक जांच है वो जांच करवा के ही हम लोग डिस्पोज करवाएंगे उसको। कोई भी सब्जेक्ट है उसको लेकर के आप अगर उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो आदमी अप्लाई करेगा पेपर के लिए। अन्य जिला में भी क्या स्थिति उसका भी देखिए, सिर्फ किशनगंज में घुसपैठी। इसके बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम उन लोगों से मिली जो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घर से निकले हैं और जगह जगह ऑफिस की कतार में लगे हैं। निवासी के लिए आए हैं, ऑनलाइन बनाए थे, अभी ऑफलाइन में फिर जमा करने आना पड़ता है। उतना दिन से नहीं बनाए थे, क्यों? तो क्यों जरूरत नहीं है, जब अभी सरकार बोल रहा है ये लाओ वो लाओ। हम लोग घुसपैठियाँ थोड़े ना है, हम लोगों का बाप दादा का यहाँ पर जमीन का कोई माने नहीं रखता है। 10% भी पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग 90% जो है जाहिल है सब। और हम लोग जितने भी महिला हैं
और उन लोग का एक भी कागज नहीं है किसी के पास। पहले जो है नौकरी में जो है सब निवास प्रमाण पत्र लगता था, अभी सरकार जो है क्या बोलते हैं कि हम लोगों से वो निवास मांग रहा है। अब मजबूरी है, हम लोग को बना करके देना पड़ेगा। 20 किलोमीटर हम लोग चल करके यहाँ आए हैं अपना जमा करने के लिए। किशनगंज के बारे में दावा है कि यहाँ पर 70% आबादी अल्पसंख्यकों की है। आवासीय प्रमाण पत्र की अचानक जरूरत क्यों पड़ी या भीड़ क्यों बढ़ी, ये आप उनके मुंह से सुनिए। पहचान पत्र लेके दौड़ रहा, निवासी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जन्म पत्र। पहले का जन्म पत्र बनाता था, अभी बच्चा लोग का जन्म पत्र बनता है, पहले तो नहीं बनता था। कहाँ चलाएगा जन्म पत्र? पहचान पत्र माँ बाप मर गया 2017 में रह गया, कागज पत्र कहाँ से आएगा? आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लग रही भीड़ का सच जानने हमारी टीम बिहार के मुंगेर पहुंची, तो उसे एक ऐसा आवासीय प्रमाण पत्र मिला जिसे देखकर प्रशासन के होश उड़ जाएंगे। ये आवासीय प्रमाण पत्र आपकी स्क्रीन पर है। इसमें नाम सोनालिका चौधरी लिखा है, पिता का नाम बेगूसराय चौधरी लिखा है, माता का नाम बलिया देवी, गांव का नाम ट्रैक्टरपुर दियारा, वार्ड संख्या 17, डाकघर कुत्तापुर, थाना मुफस्सिल, प्रखंड मुंगेर, जिला मुंगेर और राज्य के आगे बिहार लिखा है। प्रमाण पत्र संख्या भी है और बनने की तारीख 8/7/2025 है। प्रमाण पत्र में तस्वीर की जगह एक ट्रैक्टर की फोटो लगी है, जिसके बारे में एनडीटीवी इंडिया की टीम ने स्थानीय एसडीपीओ से पूछताछ की, तो उनका क्या कहना है आप ये भी सुनिए। इसमें हम लोग जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं और संबंधित ऑपरेटर को भी सुपुर्द किया गया है। उसके अनुसार ही तत्संबंधित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मधेपुरा में एनडीटीवी इंडिया की टीम को एक ऐसा केस मिला जिसमें मतदाता पहचान पत्र में वोटर की जगह प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगी थी। सुधार करने के लिए हम अप्लाई किए थे अपना नया वोटर आईडी कार्ड, जिसमें मेरा कुछ एड्रेस गड़बड़ी था। तो जब इसको नया बनवाए तो फिर जाके पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेरा न्यू पहचान पत्र बन के आया कुछ दिन पहले। तो सब कुछ सही है, पर इसमें नीतीश कुमार जी का फोटो है, मेरे फोटो की जगह नीतीश कुमार जी का फोटो है। विधानसभा चुनाव से पहले वोटर की पहचान और सच्चाई की जांच के लिए जारी SIR से उम्मीद है कि योग्य वोटर ही लिस्ट में शामिल होंगे और अयोग्य को हटाया जाएगा। लेकिन ऐसी कमियां वोटर के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। सर के बारे में बड़ा आरोप है, इतनी बड़ी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए टाइम बहुत कम है। ऐसे में हड़बड़ी की गलतियों को दूर करने के बारे में भी चुनाव आयोग को तैयार रहना होगा।